का मर्तबा मेरा परवरदिगार बढ़ा दे वो बड़ा हो जाया करता है। बड़ी आसानी से आपको समझाऊं, चले नबुव्वत की जानिब। बात करें नबियों के इमाम की तो आमिना का लाल है, अल्लाह ने भेजा है सबसे आखिर में। आप देखें तो सही कायनात के अंदर हजरत आदम वाला नबीना आए हैं सबसे पहले, लेकिन मर्तबे की बात करें तो आमिना के लाल के बाद है। शीश आ रहे हैं आका से पहले, लेकिन मर्तबे की बात करें तो आका के बाद है। ज़करिया आ रहे हैं आका से पहले, लेकिन मर्तबे की बात करें तो आका के बाद है। कायनात के अंदर जितने भी नबी तशरीफ लाए सबका मर्तबा आका के बाद है। इसी तरह से क़यामत तक चाहे कितना ही बड़ा पीर क्यों ना आ जाए वो भी अब्दुल कादिर से छोटा रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर को बड़ा पीर बना करके पैदा किया है। मेरा पीर फरमाता है पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद अहले सफा के मीर है, या गौस अल मदद सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत मौलाना अमीर हमज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अरे वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। पीरों के आप पीर हैं। अच्छा, और बोला जाए या बैठ जाऊं? बता दें भाई, आप फैसला करें। हाँ, और बोला जाए, कहे ना या रसूलुल्लाह। मेरा इमाम सरकार ताजुशरिया फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद अहले सफा के मीर हैं, या गौस अल मदद सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं, या गौस अल मदद। और दिल की सुनाए अख्तर, दिल की जबान में, ये जो मुंह के अंदर जबान दी गई है इसकी बात नहीं चल रही है। बात कहाँ की चल रही है नाज़िर भाई? फरमाते हैं पीरो मुर्शिद दिल की सुनाए अख्तर, दिल की जबान में कहते ये बहते नीर है, या गौस अल मदद कहते ये बहते नीर है, या गौस अल मदद। लोग एतराज करना शुरू कर देते हैं बड़े पीर पे। अच्छा, एतराज कौन करते हैं? वो एतराज करते हैं कि जिन्होंने सही से बगदादी कायदा भी नहीं पढ़ा है, बगदादी कायदा भी नहीं पढ़ा है, लाइल्म लोग हैं। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? उसकी कि जब तक वो ना चाहे कायनात में किसी को विलायत नहीं मिल सकती है, जब तक कि वो ना चाहे तब तक कोई वली नहीं बन सकता है। लेकिन अगर इल्म दीन की बात की जाए तो सरकार गौसे आजम आप खुद फरमाते हैं कि मैंने मदरसे के अंदर रह करके जो है कि इल्म दीन हासिल किया। बड़े पीर गौसे आजम की जिंदगी को आप देखें, सरकार गौसे आजम की उम्र शरीफ है 18 साल। कितनी बोले भाई? बहुत कम वक्त लूंगा मैं आपका, बस थोड़ी सी देर और। गौसे आजम की उम्र कितनी है? 18 साल। सरकार गौसे आजम अपनी वालिदा के पास आए, आने के बाद अर्ज करते हैं अम्मी मेरा दिल चाहता है इल्म दीन हासिल करूं। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम है, आप जानते हैं सरकार गौसे आजम मादरजात वली है, माँ के शिकम से वली है, बल्कि सरकार गौसे आजम तो आलमे अरवाह से ही वली है। सरकार गौसे आजम, आप गौसे आजम की वारगाह में अर्ज करें ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ए बड़े पीर गौसे आजम, आप अगर इल्म दीन हासिल करने ना भी जाते फिर भी तो आप वली हैं। तो मेरा इमाम सरकार गौसे आजम आपको वलियों का शहंशाह फरमाता हुआ नजर आएगा कि हकीकत, तरीकत और मारिफत के पहले जीने का नाम शरीयत है। शरीयत अगर कायनात में कुछ पाना है तो पहले शरीयत को सीखना होगा। सरकार गौसे आजम है, वालिदा से अर्ज करते हैं अम्मी मेरा दिल चाहता है इल्म दीन हासिल करूं। बड़े पीर गौसे आजम की वालिदा फरमाती है अब्दुल कादिर अगर तुम किसी और काम की इजाजत मांगते तो हो सकता था मैं मना कर देती, लेकिन तुम इल्म दीन हासिल करना चाहते हो, जाओ इल्म दीन हासिल करो। चूंकि अल्लाह ने जो तुमको पैदा किया है वो मेरी खिदमत के लिए पैदा नहीं किया है, तुमको तो दीन मुस्तफा की खिदमतों के लिए पैदा किया है। अब देखें अल मुख्तसर, ये बड़े पीर गौसे आजम है, शहर जीलान से निकले और निकलने के बाद शहर बगदाद मदरसा जामिया निजामिया में तशरीफ लेकर गए। और जामिया निजामिया जाने के बाद सरकार गौसे आजम को 2.5 से 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। बड़े पीर इल्म दीन हासिल कर रहे
रहे हैं। सरकार गौसे आजम को 2.5 से 3 साल हो गए, अब 2.5 से 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, और अभी घर नहीं गए हैं सरकार गौसे आजम। एक रोज का वाकया, सरकार गौसे आजम है मदरसे के मेन गेट पे खड़े हैं, सामने से एक काफिला गुजरा, जैसे ही सामने से एक काफिला गुजरा, उस काफिले से एक शख्स निकला, और निकलने के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद कहता है, बेटा क्या तुम्हारा नाम अब्दुल कादिर है? बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, हाँ मेरा नाम अब्दुल कादिर है। क्या तुम शहर जिलान के रहने वाले हो? हाँ मैं शहर जिलान का रहने वाला हूँ। बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, ये तो बताओ तुम मुझे कैसे जानते हो? ये आने वाला कहता है, अब्दुल कादिर तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि शहर जिलान के अंदर जहाँ तुम्हारा मकान है उससे बिल्कुल मुत्तसिल मेरा मकान है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। जब बड़े पीर गौसे आजम ने इतना सुना, आप इरशाद फरमाते हैं, मेरे गांव से आ रहे हो? हाँ तुम्हारे गांव से आ रहा हूँ। मेरी बस्ती से आ रहे हो? हाँ तुम्हारी बस्ती से आ रहा हूँ। बड़े पीर फरमाते हैं, फिर ये बताओ मेरी माँ के कैसे हाल है? कहिए सुभान अल्लाह, मेरी माँ के हाल कैसे है? ये आने वाला शख्स कहता है, ए अब्दुल कादिर क्या बताऊं, अब से 6 माह पहले तक का तो ये हाल था कि मेरे घर की औरतें जब अपनी छत पे चढ़ा करती थी तो तुम्हारी अम्मी को घर के सहन के अंदर चलते फिरते महसूस किया करती थी, लेकिन 6 महीने हो गए हैं अब्दुल कादिर, तुम्हारी अम्मी को चलते फिरते महसूस नहीं किया है। अब्दुल कादिर तुम्हारे अम्मी के चलते फिरने की आहट को महसूस नहीं किया है। बड़े पीर गौसे आजम ने जब इतना सुना, सुनने के बाद आप फरमाते हैं, मुलाकात हो गई? ये ताजिर कहता है, हाँ मुलाकात हो गई। बड़े पीर फरमाते हैं, ठीक है इजाजत दीजिए। ये अर्ज करता है, जा कहाँ रहे हो? बड़े पीर फरमाते हैं, जिस माँ को मैं घर छोड़कर आया था उससे मुलाकात करने जा रहा हूँ। कहिए ना सुभान अल्लाह। बड़े पीर फरमाते हैं, माँ से मिलने जा रहा हूँ। अब सरकार गौसे आजम है, आपने सफर शुरू किया, शहर बगदाद से निकले, चलना शुरू किया अब्दुल कादिर जिलानी ने। चलते चलते बड़े पीर को एक दिन गुजरा, रात हुई, रात को चलते चलते जब अगली सुबह का सूरज नमूदार हुआ, बड़े पीर गौसे आजम पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते चलते अब्दुल कादिर के पैरों में छाले पड़ गए, बड़े पीर के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन अब्दुल कादिर रुक नहीं रहे हैं, बड़े पीर रुके नहीं हैं। जब छाले पड़ गए कुछ देर के बाद उनसे पानी बहना शुरू हो गया और घाव बन गए, उन जख्मों से खून बहना शुरू हो गया। अब जब खून निकलने लगा, पैरों ने जवाब दे दिया, अब्दुल कादिर कुछ देर आराम कर ले, फिर आगे का सफर शुरू करना। अब्दुल कादिर कुछ देर ठहर जा, फिर आगे चलना। बड़े पीर ने पैरों की तरफ देखा, फिर अपने दिल की तरफ देखते हैं, दिल से आवाज आती है, अब्दुल कादिर क्या कर रहा है? आराम करना चाहता है? तू नहीं जानता है किस माँ से मिलने जा रहा है? उस माँ से मिलने जा रहा है जिसके लिए तेरे नबी ने फरमाया है, जब कोई बच्चा मोहब्बत की नजर से अपनी माँ के चेहरे को एक बार देख लेता है, नजर बाद में हटती है। मेरा रब पहले हज मकबूल का सवाब। हाँ क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत मौलाना अमीर हमजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा रब पहले हज मकबूल का सबाब अता फरमाता है। सरकार गौसे आजम रुके नहीं, चलते रहे चलते रहे। जब बड़े पीर गौसे आजम शहर जिलान पहुंचे, अपने मकान पर अपनी बस्ती में पहुंचे, पहुंचने के बाद सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, बस बात खत्म कर रहा हूं मैं, 3 से 4 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु रात के तीसरे पहर में पहुंचे। आप सोचें, कोई ऐसा बंदा जो 2.5-3 साल तक परदेश में रहा हो और उसके बाद रात के तीसरे पहर में घर आए तो वालिदैन दरवाजे को खोलकर दौड़कर सीने से लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? बिल्कुल यही बात है ना। लेकिन ये घराना अब्दुल कादिर जिलानी का है, ये कोई आम माँ नहीं है, ये वो माँ है कि जिसने अब्दुल कादिर को पैदा किया है, जिसने वलियों के शहंशाह को पैदा किया है। सरकार गौसे आजम अपने मकान पे रात में पहुंचे, पहुंचने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे को खटखटाया। जब काफी देर हो गई कोई आवाज ना आई, बड़े पीर गौसे आजम दरवाजे को खटखटा रहे हैं और खटखटाते खटखटाते बड़े पीर गौसे आजम अर्ज करते हैं, अम्मी दरवाजे को खोलो ना, अम्मी दरवाजे को खोलिए। जब काफी देर हो गई बड़े पीर को आवाज देते देते फिर कुछ देर के बाद गौसे आजम की वालिदा दरवाजे तक आई। आने के बाद
अंदर से इरशाद फरमाती हैं कौन? बड़े पीर गौसे आजम बाहर से अर्ज करते हैं अम्मी आपका बेटा अब्दुल कादिर आया है। कहिए सुभान अल्लाह। अम्मी आपका बेटा अब्दुल कादिर आया है। बड़े पीर गौसे आजम की वालिदा ने जब इतना सुना, सुनने के बाद आप इरशाद नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ रजा मिसबाही साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ रजा मिसबाही साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, माशाअल्लाह बैठ जाएं। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला मिसबाही साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत का बेहतरीन खिताब सुनना है। सरकार गौसे आज़म अपने मकान पर रात के आलम में तशरीफ़ ले गए। जाने के बाद दरवाजे को खटखटाया। वालिदा ने अंदर से पूछा कौन? आप अर्ज़ करते हैं अम्मी आपका बेटा अब्दुल कादिर आया है। बड़े पीर गौसे आज़म की वालिदा आप फरमाती हैं मेरा बेटा अब्दुल कादिर, वो तो जामिया निज़ामिया पढ़ने के लिए गया था, इल्म दीन हासिल करने गया था। बड़े पीर अर्ज़ करते हैं हाँ अम्मी वही अब्दुल कादिर आया है। बड़े पीर की अम्मी इरशाद फरमाती है अब्दुल कादिर क्या आलिम दीन बन के आए हो? आज हम सोचे कि बच्चों को हम कितना इल्म दीन हासिल करा रहे हैं। आज अगर बच्चा मदरसे में पढ़ने चला जाए तो बिलबिली कटी रहती है, बिलबिली के जाकर के लल्ला की खैरियत ली जाए। अब्दुल कादिर 2.5-3 साल के बाद आए हैं, लेकिन माँ के कलेजे को देखें अब्दुल कादिर जिलानी की। सरकार गौसे आजम की वालिदा है। आप फरमाती हैं अब्दुल कादिर क्या आलिम बन के आए हो? अर्ज करते हैं अम्मी अभी तालीम तो मुकम्मल नहीं हुई है। बड़े पीर की माँ इरशाद फरमाती हैं अब्दुल कादिर जब अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है तो आए किस लिए हो? गौसे आजम अर्ज करते हैं अम्मी तेरे चेहरे को देखने आया हूँ, अम्मी तेरे चेहरे की ज़ियारत करने आया हूँ, अम्मी एक बार तेरे चेहरे को देख लूं फिर चला जाऊंगा। गौसे आजम की वालिदा फरमाती है अब्दुल कादिर मैं चेहरा तो नहीं दिखा सकती, अब्दुल कादिर दरवाजा तो नहीं खोलेगा। अर्ज करते हैं अम्मी अगर दरवाजा ना खोले तो झरोकों से ही अपने चेहरे को दिखा दीजिए, मैं देख करके वापस जामिया निज़ामिया चला जाऊंगा। गौसे आजम की वालिदा आप फरमाती है अब्दुल कादिर मैं चेहरे को नहीं दिखा सकती और ना तेरी और मेरी मुलाकात हो सकती है। अब्दुल कादिर अब तेरी और मेरी मुलाकात मैदाने महशर में होगी। अब्दुल कादिर तू भी होगा, अब्दुल कादिर मैं भी होगी, अब्दुल कादिर नाना मुस्तफा भी होंगे, बाबा अली भी होंगे, अम्मी फातिमा भी होंगी और जब सबके सब होंगे उस वक्त में जब नाना पूछेंगे ए मेरी बेटी उम्मुल खैर फातिमा ये तो बता लेकर क्या आई है? अब्दुल कादिर उस वक्त तेरी कलाई पकड़ूंगी और अर्ज करूंगी नाना कुछ और लेकर नहीं आई हूँ, तुम्हारे दीन को जिंदा करने वाला अब्दुल कादिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। दीन को जिंदा करने वाला अब्दुल कादिर लाई हूँ। देखें आप सरकार गौसे आजम की जिंदगी को भी देखें मेरे प्यारे। इल्म दीन कितना ज़रूरी है। जब तक कि हम इल्म नहीं सीखेंगे कायनात के अंदर हम कुछ भी हो जाएं, लेकिन हम दीनदार तभी हो सकते हैं जब इल्म दीन हमारे पास होगा। और हम इल्म दीन सीखेंगे, नबी की सदाएं जब हम इल्म दीन सीख कर के बुलंद करेंगे तो हम उसी तरह से नबी की सदाएं लगाएंगे जैसे गौसे आजम ने लगाई थी, जैसे गरीब नवाज ने लगाई थी, जैसे बरेली के कलंदर, बरेली के मस्ताने, बरेली के मुजद्दिद, बरेली के मुजाहिद ने लगाई थी। क्या कहा था आला हजरत ने? यही तो कहा था जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों। जब हम आला हजरत के तरीके से पूरी जिंदगी नबी की सदाएं बुलंद करेंगे फिर हम भी आला हजरत की तरह समय आखिर ये कहते नजर आएंगे उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान दुनिया से मुसलमान गया। खुदारा इल्म दीन हासिल करें, अपने बच्चों को आशिक़े गौसे आज़म, आशिक़े अब्दुल कादिर और सरकार का सच्चा गुलाम बनने के लिए इल्म दीन हासिल कराएं। बस मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। मेरे बोलने आपके सुनने में जाने अनजाने में कोई अगलात हो गई हो, मैं आप हज़रात को, उलमाए किराम को, क़िबला को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।